जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी के बाहर आरएसी बल तैनात साध्वी प्रेम बाईसा के शव को रात में रखा गया। जोधपुर राजस्थान एक चर्चित और रहस्यमय मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है। जब जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आरएसी बल तैनात किया गया। यह कदम साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध निधन के बाद उठाया गया, जिसका शव देर रात मोर्चरी में रखा गया था। जोधपुर एमएनएस न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं वीडियो देखे हैं, कहाँ से धमकियाँ आ रही थी, क्या आ रही थी, वो सारी चीजें स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि किसने गलती की है, जिससे आज इतना बड़ा कदम खुद को उठाना पड़ा या किसी ने किया। हम वो चाह रहे हैं, हमें कुछ दूसरा नहीं करना है कि आप ये बोल रहे हो फोन बंद कर दो। अभी आप फोन पे बात करते हुए तो बोल रहे हो यहाँ की जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। जनता तब सहयोग करेगी मैडम जब एकदम सत्य के पे चलोगे। आपको मना नहीं करना चाहिए था पोस्टमार्टम के लिए। आप सबसे पहले प्रिंस हॉस्पिटल बोलते कि सीधा सर एमडीएम हॉस्पिटल लेके चलो और पोस्टमार्टम करो। आपने सबसे पहले पिता मना कर रहा है कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। सुनो, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला है। आपने मना किया नहीं किया? नहीं किया, मना नहीं किया। इन्होंने बोला है, ऐसी बात बता दो, मैंने बात की थी महाराज से। बिल्कुल 4 बजे का बोला था इन्होंने, क्या साधु संत है, सब साधु इन्होंने संत कहा आएंगे, मोर्चरी के अंदर बोला इन्होंने। क्या रखेंगे नहीं? जो आशा हो जाता है फिर साधु संतों का जब अपने कोई आप चलो साधु संत हो, बहुत अच्छी बात है। अभी कोई आदमी बीमार हो जाता है कि साधु संत आएंगे तब हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? आपको तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना चाहिए था और तुरंत पुलिस को सूचना देते। हाँ बिल्कुल सुना दीजिए, मैं सुन लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ बताए चलो भाई चलो, हो गया। हमने देखा कि वहाँ पे साध्वी जी के जो पिताजी है, उन साध्वी जी का पार्थिव देह लेके गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। तब हमने बोला इनकी बॉडी यहाँ क्यों रखी है, जैसे अंदर लो, आप गाड़ी में क्यों बैठे? तब उन्होंने मना किया। फिर हमने प्रशासन को बोला कि आप इनका पोस्टमार्टम करो, तो उन्होंने पोस्टमार्टम का भी विरोध किया। फिर प्रशासन ने पूछा क्या हुआ, तब उनके अलग अलग तरीके से बयान देना। कभी बोल रहे 30 सेकंड से उनकी डेथ हो गई, कभी बोल रहे 5 सेकंड में हुई, कभी बोल रहे। फिर पोस्ट के बारे में पूछा, पोस्ट आपने की? तो उस पोस्ट की इन्होंने पुष्टि की जब मैं हॉस्पिटल लेके गया और प्रेक्स हॉस्पिटल में मेरी बेटी ने बोला कि मेरे साथ पिताजी अन्याय हुआ है, तो मुझे न्याय दिलाना। तो कौन सा अन्याय हुआ? जब आप बोल रहे हो 30 सेकंड में डेथ हो गई, तो आरती नगर से प्रेक्स हॉस्पिटल पहुंचने में समय लगता है कम से कम 18 से 20 मिनट, 25 मिनट। आप जल्दी गए होंगे, 18 मिनट पहुँच गए होंगे। फिर जब आप बोल रहे हो 30 सेकंड डेथ होगी, तो आपको हॉस्पिटल में किसने बयान दिया, किसने न्याय की उम्मीद की? साध्वी जी उस टाइम उनकी डेथ नहीं हुई, तो ये आप झूठ बोल रहे हो। अलग अलग तरीके की बयान देना, घर से CCTV का गायब होना, पिछले कुछ महीनों पहले वीडियो वायरल होना, और अलग अलग जो ये तथ्य सामने आ रहे। साध्वी जी का एकदम स्वस्थ होना, 2 दिन पहले अजमेर से अपनी जो कथा का प्रोग्राम था वो समापन करके राज्य खुशी घर आना। उनको ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, एकदम उनके स्वस्थ चलते हुए इस तरीके से डेथ होना। और साध्वी जी के माता जी की थोड़े समय पहले उनकी भी एकदम अचानक से सडनली डेथ होना। वीडियो वायरल होने के बाद जिस मकान में किराए पर रहते थे, जिस मकान का वीडियो था, उस मकान मालिक का अचानक से दुनिया छोड़ के जाना, ठीक है, आत्महत्या की थी, अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। तो ये सारे कृत्य, CCTV हटना, अलग अलग समय बताना, ठीक है, और वापसी का उधर पुलिस प्रशासन को रोकना। जब पार्थिव देह लेके इधर आ रहे थे, पुलिस वाली गाड़ी से उतर के भागने की इन्होंने जो कोशिश की वो, और उस टाइम हमें रोका कि आप कौन होते हो बोलने वाले। जब हमने न्याय किया और पोस्टमार्टम की डिमांड की, तो हमें रोका कि आप कौन होते बोलने वाले, मेरे जैसा मन आएगा वैसा। तो जब तक मैंने बोला साध्वी जी जिंदा थे, आपके थे, मरणोपरांत वो हमारे सबके हैं, हम सभी भगवान प्रेमियों के हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, हमने न्याय की मांग की है। तो उनका पोस्टमार्टम हो, तब इन्होंने रोका, बहुत सारे वैधान डाले और फिर अलग अलग एलिगेशन लगाना लोगों पे। फ़ोन का भी बोलना, तो इनका फ़ोन है जो छवि शर्मा जी है, उनके नेतृत्व में उनके पार्थिव देह यहाँ लाया गया था।
इनके पास 3 फ़ोन थे। एक छवि शर्मा जी का फ़ोन, वो साध्वी जी का फ़ोन था। वो फ़ोन इन्होंने पहले स्टाफ के पास था, फिर अपने पास ले लिया 9 सवा 9 बजे पोस्ट करवाने के बाद। फ़ोन अपने पास लेना, फ़ोन में से डिलीट करने की कोशिश करना और अपना फ़ोन पुलिस प्रशासन को साध्वी जी का फ़ोन नहीं देना, उसके लिए आधा घंटा बहस चली, जिसमें छवि शर्मा जी ने अथक प्रयास करके वो फ़ोन और पार्थिव देह यहाँ अस्पताल लेके आए। ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ है। ऐसे पिछली चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, प्रशासनिक अधिकारी भजनलाल शर्मा और राजस्थान का डीजी मामले को संज्ञान में लें, फास्ट ट्रैक में लेके इसकी निष्पक्ष जांच करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज हम सैकड़ों की तादाद में, कल और ज़्यादा हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं। एक बहन की, एक भगवाधारी बहन की हत्या हुई है, तो उसके लिए हम न्याय लेके उठेंगे। बिना न्याय के हम जाने वाले नहीं कि ये किसी के मन में कोई इफ और बट हो निकाल देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।